संगेश्वर प्रखंड के रामपट्टी पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 1 स्थित मल्लिक टोला में एक निजी क्लिनिक में कथित इलाज की लापरवाही के बाद घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने महिला के शव के साथ निजी क्लिनिक पर हंगामा किया। मिली जानकारी के अनुसार रामपट्टी पंचायत के मल्लिक टोला वार्ड नंबर 1 निवासी स्वर्गीय दीपोराम की 40 वर्षीय पत्नी पूनम देवी की 14 जून को मल्लिक टोला स्थित एक निजी क्लिनिक में बच्चेदानी यानी गर्भाशय का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए सहरसा के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान 26 जून की सुबह करीब 10 बजे पूनम देवी की मौत हो गई और परिजनों ने ये भी आशंका जताई है कि उनकी मौत 25 जून को ही हो चुकी थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूचना समय पर नहीं है। बोला राशन में सूजन का अति निकला है, तो वही का ऑपरेशन जाके मम्मी वहाँ अभी करवाई अनिल अंकल के द्वारा हुआ। वहाँ ऑपरेशन हुआ तो रात में ऑपरेशन हुआ 10 बजे, तो सुबह मम्मी को अति सांस का थोड़ा हुआ और दवाई मुंह से निकलने लगा, गंभीर हो गया। तो उसको रेफर किया सहरसा सूर्य हॉस्पिटल, तो वो डॉक्टर ही ले गया। तो डॉक्टर अनिल जी नहीं, डॉक्टर राजीव सिंह, हाँ वो जो डॉक्टर राजीव ले गया, वही जाके भर्ती करवाया। भर्ती के बाद 24 घंटा उस वहाँ रखा और वहाँ जो पूछा गया कि मरीज ठीक है कि नहीं है, वो हम लोग को पूछा गया था। हम लोग बोले कि ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं रखिए। वो बोला नहीं, हम 24 घंटा के लिए रखे हैं तो हम 24 घंटा ही रखेंगे, चलो यहाँ ले जाएंगे। जोर जबरदस्ती करके साइन करवा के लेके आ गया डॉक्टर सब लेके यहाँ। हाँ राजीव कुमार तो ले वहाँ यहाँ लेके आया, बोला कि यहाँ सारा व्यवस्था कर दिए। यहाँ देखे तो कूलर लगवाया था, पंखा था, फिर भी मम्मी का नहीं था, दम घुट ही करना वैसे ही हो रहा था मम्मी को। दवा सुवाती हुआ और क्या करते काटा उटा काटा। मम्मी आए रात में ठीक, राते में लाए, फिर एक दिन ठीक हुआ, एक दिन भर सही रहा। रात को 2 बजे अचानक मम्मी एक बार गया बाथरूम, तो उसके बाद फिर निकला, फिर देखा मम्मी बोला मैं फट रहा है, ये हो रहा वो रहा। तो उसको वहाँ लेके गए डॉक्टर के उसे हाँ संजीवनी में ले गए सुबह में 2 बजे। वहाँ ले गए तो वहाँ क्या करते रात में 2 बजे, कल रात में नहीं परसों उसको ले गए। तो वहाँ देखे मम्मी को दवाई ववाई दे रहा था, सब दे रहा था, दवाई ववाई दिया। उसको बोला कि नहीं हो, यहाँ से नहीं होगा, मेडिकल कॉलेज ले जाओ। तो हम लोग मेडिकल कॉलेज ले गए, वहाँ से मेडिकल कॉलेज ले गए तो वहाँ भी नहीं गया। वहाँ दवाई ववाई दिया था, बाकी सब हुआ, वहाँ नहीं गया। तो डॉक्टर बोल रहा था पंकज कुमार के पास जाने मधेपुरा। तो पहले हम लोग चले गए ब्रेन डॉक्टर के, वहाँ भी हार्ट का अथी हो रहा, तो वहाँ गए तो वहाँ भी नहीं गया। तो उसी के हिसाब से पंकज कुमार के यहाँ गए तो वहाँ भी नहीं गया। जब नहीं गया ना तो हम लोग बोले दूर पटना उतना जाएंगे, मम्मी को अभी गंभीर हालत है, तो उतना दूर रास्ते में हो गए। वो तो हम बोले यहाँ सहरसा में ठीक हुआ है मम्मी, तो हम शहर से लेके चले रास्ता। हाँ उसको वहाँ जाके फ़ोन किए कि आप कहाँ ना आए, उसको राजीव को फ़ोन किए तो उसको बोले हम कहाँ जाएंगे। उसको अचानक हार्ट अटैक आया, ये आया वो आया, तो उस समय हम थोड़ा फालतू हैं जाने के लिए, एकदम राजीव बोला। तो हम लोग बोले ठीक है, उसका अथी कर दिया। हम लोग वहीं पे जाकर मम्मी को एडमिट कर दिए। जितना भी खर्चा उर्चा सबसे मांग के फ़ोन पे दे रहे थे। वहाँ पे मामा लोग दिए, जीजा मंगाए, भैया भेजे बाहर से, सब एडमिट कर दिए। उसके बाद वहाँ थोड़ा मम्मी को देखे पोजीशन ठीक था, वेंटिलेटर पे रखा गया था, ठीक था। कल जो चेक किए बुखार उखार था। सुबह में जो गए देखने के लिए, सुबह में हल्का आँख खुला हुआ था, ठीक था। उसके बाद गए ना 11 बजे, हम गए थे आश्रम, वहाँ पे आश्रम भी है, तो वहाँ गए तो वहाँ से फूल सब लाए थे। ज़बरदस्ती ऐसे में घुस गए मम्मी के पास गए, तो मम्मी का ऐसे टेबे हिले पैर तो करा था ऐसे हिले, तो मम्मी ऐसे सांस ली थोड़ा सा। उसको बोला हमको ताको, नहीं ताकी, तो नीचे आए। फिर 10 मिनट के बाद बोलता है मम्मी नहीं है। उसके बाद अब जो क्या नाम है? निशा कुमारी मेरा नाम है। तो बेटी है?